लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। कटघोरा वन मंडल पर लगातार लग रहे भ्रष्टाचार व अनुभव विहीन कार्यशैली के आरोप। अब निर्माणाधीन तेंदुपत्ता गोदाम निरस्त करने की उठी मांग। डीएफओ ने कह देने से भ्रष्टाचार साबित नहीं होता, तथ्यात्मक सबूत पेश करें, उचित कार्यवाही की जाएगी। कटघोरा वन मंडल इन दिनों कई तरह के आरोपों का धंस झेल रहा है। आए दिन इस मंडल पर भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। यहां पदस्थ वन मंडल अधिकारी समा फारूकी सहित कई अधिकारियों की कार्यशैली भी चर्चाओं का विषय बनी हुई है। आखिर कटघोरा वन मंडल एकाएक इस तरह सुर्खियों का विषय क्यों बना हुआ है? क्या वाकई वन मंडल भ्रष्ट हो चुका है? दरअसल कटघोरा वन मंडल इन दिनों अनेकों आरोपों से घिरता नजर आ रहा है। बीते दिनों इस वन मंडल के अधीनस्थ केंदाई रेंज में 2 हाथी शावकों की मौत हो गई थी, जिस पर पूरा वन मंडल कटघरे में आ गया था। विभागीय कार्यशैली पर भी सवाल उठे थे। इसके कुछ दिनों बाद ही जड़गा वन परिक्षेत्र के रामा सर्किल में नर वयस्क तेंदुए की मौत हो गई। इस बार पूरे वन अमले की नींद उड़ गई थी। एकाएक वन्य प्राणियों की मौत पर डीएफओ ने भी चिंता जाहिर की थी। आखिर वन्य प्राणियों की इस कदर मौत क्यों हो रही है? वन मंडल अधिकारी समा फारूकी भी हरकत में आई और लगातार वन्य प्राणियों की हो रही मौतों का कारण जानने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें प्रथम दृष्टया वन्य प्राणियों की मौत नेचुरल डेथ लग रही थी। फिर भी फारूकी ने रायपुर से एक्सपर्ट और डॉक्टरों की टीम बुलाई और वनों में विचरण कर रहे वन्य प्राणियों को ट्रेस कर उनके बीमारी संबंधित हालातों का जायजा लिया गया। इन सबके बीच मजे की बात यह रही कि हर मामलों में सीधे तौर पर डीएफओ समा फारूकी को ही दोषी ठहराया जा रहा है तथा इनकी कार्यशैली भी अनुभव विहीन दर्शाई जा रही है। क्लिपर 28 के लिए कटघोरा से अरविंद शर्मा की रिपोर्ट। मैडम जी, आपके कार्यकाल में लगातार भ्रष्टाचार व कार्यशैली को लेकर सवाल उठ रहे हैं और वन मंडल के कार्यों के लिए आपके रिश्तेदारों को भी लगाया गया है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक भ्रष्टाचार के आरोप का प्रश्न है, तो भ्रष्टाचार कहाँ हुआ है उसे सिद्ध करिए कि कहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। सिर्फ ये कहने से ये भ्रष्टाचार हुआ है तो ये बात तो प्रूफ नहीं होती है भ्रष्टाचार हुआ है। किसी भी कार्य में कहीं पर भी कोई गुणवत्ता में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा है। एज़ पर एस्टिमेट, एज़ पर प्रोजेक्ट ही काम हो रहा है, जिसमें बाकायदा एसडीओ वहाँ जाके फील्ड में वेरिफिकेशन करते हैं, सत्यापन करते हैं, देखते हैं और यदि कार्य व्ययानुरूप है तो वो वाउचर मुझे आगे पुटअप करते हैं। और दूसरा जो आपने बिंदु कहा कि रिश्तेदार जो हैं, तो कौन रिश्तेदार है, कहाँ के रिश्तेदार हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। पूरी बिल्कुल निराधार बात है, गलत बात है। मैडम, एक सवाल और है। लगातार वन मंडल में वन्य प्राणियों की मौत भी हो रही है। अब तक आपके कार्यकाल में 2 हाथी शावकों सहित एक वयस्क तेंदुए की मौत हो चुकी है। आखिर वन मंडल किस तरह अपनी जवाबदेही तय कर रहा है? वन मंडल ने वन्य प्राणियों की सुरक्षा में कभी भी कोई कोताही नहीं बरती है, चाहे फील्ड स्टाफ हो, चाहे रेंजर हो, चाहे एसडी हो, चाहे स्वयं मैं हूँ। जहाँ पर जिस प्रकार का कार्य किया जाना होता है वहाँ कार्य किया जा रहा है। वन्य प्राणी है, वन्य प्राणी जो है नेचुरल डेथ भी होती है उनकी, तो इसमें इसका ये तात्पर्य नहीं लगाया जा सकता है कि स्टाफ की लापरवाही है। अगर किस प्रकार की लापरवाही आप बताइए कि किस प्रकार की लापरवाही हो रही है, तो उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। वन मंडल में लगातार गुणवत्ता भी निर्माण कार्यों की नींव रखी जा रही है और आप पर जमकर भ्रष्टाचार करने का आरोप लग रहे हैं। आखिर इन बातों पर आपका क्या तर्क है? जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि गुणवत्ताहीन कार्य या भ्रष्टाचार, आप बताइए कि कहाँ किस प्रकार के गुणवत्ता में कमी पाई गई है, किस प्रकार का भ्रष्टाचार किया गया है। सिर्फ ये बोलने से ही इति नहीं हो जाती है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। बाकायदा काम जो है नियमानुसार हो रहा है, उसका भुगतान भी नियमानुसार हो रहा है। मैडम, एक सवाल और है। वन मंडल के अंतर्गत जड़गा रेंज में तत्कालीन डीएफओ के कार्यकाल में कई एनीकटों का निर्माण किया गया था, जो कि भ्रष्टाचार की एक बड़ी मिसाल पेश कर रहे हैं। आखिर क्या है इन एनीकटों का जुमला जो तत्कालीन डीएफओ ने इनका भुगतान नहीं किया, पर आपके कार्यकाल में इनका भुगतान किया जा रहा है? आखिर किस तरह इनकी जांच की गई और कितने एनीकट गुणवत्ता के साथ बने हैं जो इनका भुगतान सहज तरीके से किया जा रहा है? स्टॉक डैम की गुणवत्ता की जांच हेतु जांच कमेटी पूर्व डीएफओ द्वारा ही बनाई गई थी। जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही उनके द्वारा बताया गया कि गुणवत्ता सही है, तो उनमें से कुछ स्टॉक डैम का भुगतान हुआ है, समस्त का भुगतान नहीं हुआ है।
और जिसकी गुणवत्ता के संबंध में रिपोर्ट आती है कि इसकी गुणवत्ता सही नहीं है तो उसमें उस नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मैडम, अभी वन समिति ने भी आरोप लगाया है कि गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य से एक गोदाम निर्माण किया जा रहा है, जिसको लेकर भी आपके ऊपर आरोप लगे हैं। तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या इनका आरोप सही है? क्या समिति को काम करवाना था या एक रेंजर को काम करवाना था इस पे? देखिए, ये प्रोजेक्ट जो है यहाँ वन मंडल से ही बन के जाता है और जिस परिक्षेत्र में काम होना है वो परिक्षेत्र अधिकारी के द्वारा कार्य किया जाता है। कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण उप प्रबंध संचालक के द्वारा किया जाता है। और जहाँ तक वन समिति जो है उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि उनकी गुणवत्ताहीन कार्य हो रहा है, तो इस संबंध में मेरे द्वारा पूर्व में ही क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को लेटर लिखा गया है कि इसकी क्वालिटी आकर आप चेक कर लीजिए। साथ ही गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज को भी ले किया गया है कि आप आकर इसका निरीक्षण कर लें। तो यदि किसी प्रकार की कमी या कुछ गुणवत्ता में कमी पाई जाती है तो जो दोषी अधिकारी होगा, कर्मचारी होगा, उसके विरुद्ध कार्यवाही होगी। महोदय बताएंगे, अभी जिला वनोपज संघ ने भी कटघोरा वन मंडल को लेकर मोर्चा खोला है और डीएफओ समा फारूकी पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। तो किस प्रकार का मुद्दा है और क्या आप लोग की मांगे हैं इसमें? ये कोई मोर्चा नहीं है, ये हमारी जिलाई मांग है। जिला यूनियन का गोदाम बन रहा है और जिला यूनियन को खबर नहीं। तो कल जिला यूनियन के सभी संचालक आए थे, उन्होंने जानना चाहा कि गुणवत्ताहीन कार्य हुआ है तो उसको निरस्त किया जाए। खाली एक ही मुद्दा जिला यूनियन का, उस पर किसी अधिकारी का और किसी को मोर्चा नहीं है। इसमें किस प्रकार का मतलब गुणवत्ताहीन कार्य चल रहा है? गुणवत्ताहीन क्या, बारिश में 2 बार गिर चुका है, ये सभी लोगों ने देखा और कई पत्रकारों को हमारे पास फ़ोन भी आया, हमें जानकारी थी नहीं, हमने जानकारी नहीं दे पाया और हम चाहते हैं कि वो निरस्त कर दे। बस हमको कोई उसको लेना देना है किसी अधिकारी से। ये केवल बस बिल्डिंग निर्माण को लेकर मतलब आरोप लगाए जा रहे हैं। तो इसमें जैसे आप लोगों ने बताया है कि किसी चाहते ठेकेदार को काम दिया गया है, तो इसमें क्या सच्चाई अभी है? अभी ये चाहते ठेकेदार को दिए कि नहीं हमको मालूम। ये जानकारी मिला है कि 24 को एजेंसी बनाया गया था, जबकि ये वनोपज का है तो वनोपज को ही एजेंसी होनी चाहिए थी। अच्छा, आप लोग के अनुसार कहा जाए कि समिति को ही काम मिलना था? हाँ, समिति का है, समिति को ही होना चाहिए। पैसा भी समिति के सन कार्यालय का है, तेंदुपत्ता का ही है, तेंदुपत्ता को ही कराना चाहिए। जिला यूनियन के नेतृत्व में ही होना था, किंतु जिला यूनियन को आज तक विश्वास में नहीं लिया गया, इसका विरोध है। तो इस विषय को लेकर आने वाले समय में आप लोग और क्या कदम उठाएंगे? यदि निरस्त नहीं किया जाता, बिल्डिंग गुणवत्ताहीन है, नहीं किया जाता है तो हमारे द्वारा कल निर्णय लिया गया है कि अनशन में बैठेंगे, नहीं होगा तो चक्का जाम किया जाएगा। ये पूरी संचालक मंडल का निर्णय है। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.